औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 की जाने बढ़ेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमेशा की तरह एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम उसके सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कुछ नंबर दिए हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये इसके डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है 0.0000567। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। पार्ट नंबर 2 हम पहले पार्ट लिख लेते हैं सारे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 734। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यू है वो है 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो ये 3 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे। तो हम इसको अब करने हैं, सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो जब हमने पीछे भी एक्सरसाइज, असल में रिव्यू एक्सरसाइज दोबारा वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं उसी टाइप के, लेकिन सिर्फ रकमों में तब्दीली होती है। तो रूल्स वगैरह हम पहले समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि पहले रियल डिजिट यानी 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो और आगे अब काउंट कर लेंगे, यानी आगे 6 7 है। 5 के बाद यानी रियल डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 5.67 हो गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखने को ही साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। तो बाकी इसकी वजाहत जो है वो मैंने पीछे भी की हुई है, आप उसको यानी जो 2.1 एक्सरसाइज है वहाँ पे आप इसकी वजाहत देख सकते हैं। इसका कंसेप्ट सारा दिया गया है। अब इसमें बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो इसका मतलब है 1 2 3 4, 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पे आया तो इस वजह से माइनस का 4 इसकी पावर आ जाएगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन 734 है, तो ये भी 7 पॉइंट यानी रियल डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया तो 1 और 2 डिजिट आगे लगाया तो यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख दिया जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हम रियल डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3.3 लगा देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। यहाँ पे देखें हमने पॉइंट एक डिजिट इस तरफ लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव का 1 डिजिट आया -1। और यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव का 3 पहले से मौजूद है। अब इसको हम ये नेट निकाल लेंगे इसका। 10 की पावर 3 प्लस का है और माइनस का 1 है तो प्लस के 2 रह जाएंगे। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग और इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो ये रिवर्स रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी इसकी भी वजाहत पीछे की गई है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। अब पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। इसी तरह हम पार्ट पहले राइट डाउन कर लेते हैं। पार्ट सेकंड है इसका 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। और थर्ड पार्ट है इसका 6 मल्टीप्लाई
10 की पावर -6। तो ये व्यूअर्स 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो इसका ये तरीकाकार होगा, हमें ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना है। तो ऑर्डनरी नोटेशन यानी कि ये 10 की पावर जो भी है इसको ख़त्म करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होती है। तो अब ऑर्डनरी नोटेशन में लिखने का ये तरीका है कि ये 2 और 6 हम पहले ही लिख लेंगे, यानी ये 2 और 6। अब ये पॉइंट है तो +3 है तो 0.3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट मौजूद था तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट यानी कि आ गया, तो ये एंड पे चाहे ना भी लगाएं तो वैल्यू ठीक है। तो ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है 8794 इसको पहले ही राइट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे जी हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, माइनस का है, माइनस का 4 है तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड को जाएगा, यानी यहाँ पे पहले ही मौजूद है तो -4 है इसकी पावर 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये इसका ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट की जाने बढ़ेंगे तो 6 हम पहले ही राइट डाउन कर लेंगे। अब इसकी 10 की पावर -6 है तो पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड पे आएगा 6 डिजिट। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो हम समझे यहाँ पे होता है, ना मौजूद हो तो -6 करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक दूसरे के रिवर्स यानी कि रिएक्शन थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें काम करना है, वो जो नंबर है, फॉलोइंग नंबर्स हैं नीचे दिए हुए, इनको हमने लोगारिथम की फॉर्म में यानी कि शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। पार्ट नंबर 1 इसका है 3 की पावर 7 इज इक्वल है 2187। ये व्यूअर्स इसका पार्ट नंबर 1 है। अब हम इसको पहले भी हम ये काम कर चुके हैं, उसी तरीके से इसको करेंगे। तो जब हमने इसको असल में करना है लोगारिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसके अंदर लॉग लेके आना है, तो हम पहले भी 2.1 या 2.3 में ये 2.1 या 2.2 में ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कानून वहाँ पे भी बताए गए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है। तो इसका तरीका ये करते हैं कि लॉग लिख लेते हैं और ये जो अदद होता है इसको बेस में ले आते हैं, यानी 3 जो भी यहाँ पे डिजिट होगा 3 है तो इसको बेस में ले आएंगे और 2187 ये यानी कि इस तरफ ले आएंगे और पावर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये लॉग में लिखने का इसका तरीका होता है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है a की पावर b इज इक्वल है c। a की पावर b है इज इक्वल c है, तो इसका भी वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लॉग लिखेंगे। तो मैंने जिस तरह बताया, ये वाला डिजिट जो है a है इसको हम बेस में ले जाते हैं और c को यहाँ पे ले जाते हैं और पावर जो है वो दूसरी जानिब चली जाती है। तो ये भी और पार्ट नंबर 2 था। और अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है 12 की पावर 2 है इज इक्वल है 144। तो लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है तो वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लॉग ये 12 बेस में आ गया और 144 यहाँ पे आ गया और पावर जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लोगारिथम की फॉर्म में शिफ्ट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का टाइटल है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जो नंबर दिए हुए हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 4 बेस में है और 8 इज इक्वल x के। तो ये व्यूअर्स जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो काम किया ये उसका रिवर्स रिएक्शन है। इसको भी उसी तरीके से रिवर्स कर लेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, 4 जो है इसको ऊपर ले आएंगे, x इसकी पावर में चला जाएगा और इज इक्वल आ जाएगा 8 के।
तो ये व्यूअर सिंपल सा काम है, पीछे भी हम बार बार इसको कर चुके हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है लॉग बेस में है 9729 इज इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इसको वही काम यानी 9 को ऊपर ले आए और 3 इसकी पावर में चला जाएगा, इज इक्वल हो गया 729 उस तरफ चला जाएगा। तो ये व्यूअर्स जिसका सलूशन था। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है लॉग 4 बेस में है 1024 इज इक्वल 5 के। तो ये व्यूअर्स इसका भी सलूशन उसी तरह हम करेंगे, यानी कि 4 को ले आए ऊपर और 5 इसकी पावर में चला गया और 1024 जो है वो दूसरी जानिब चला जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके जो 3 पार्ट्स थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसका टाइटल है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है लॉग 9 बेस में है एक्स इज इक्वल 0.5। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी हमने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये काम किया कि ये लोगार्थम फॉर्म को यानी इसको हल करने का तरीका क्या होता है। 9 को जो है ये लिख देंगे हम 0.5 इसकी पावर में आ जाता है जो रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो एक्स दूसरी जानिब चला जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने का जो जनरल रूल है लॉग में, तो उसको अप्लाई कर दिया। अब 9 की पावर ये 0.5 जो है ये 1/2 के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे 1/2 लिख देंगे 0.5 की जगह, क्योंकि हमें पता है कि 0.5 का अगर पॉइंट ख़त्म करें तो 5 की जगह 0 पॉइंट ख़त्म करके 10 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो ये 1/2 के इक्वल होता है। 0.5 का मतलब भी हाफ़ होता है और 1/2 का मतलब भी हाफ़ होता है, तो इसी रूल के मुताबिक इसके बाद x के इक्वल कर दिया। अब 9 जो है ये 3 की पावर 2 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है और सारे की पावर ये 1/2 ऑलरेडी है इज़ इक्वल x आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 2 के साथ कट गया ऊपर नीचे और 3 जो है ये इसका आंसर आ गया। तो ये व्यूअर्स हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो x की वैल्यू आई है 3। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब जी व्यूअर्स। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है 1/9 इसकी पावर है 3x इज इक्वल है 27 के। तो ये व्यूअर्स उसके रिवर्स हमें दी हुई है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुआ है। इसको हम लोगारिथम फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है इस तरफ भी लॉग ले लिया, लॉग 1/9 की पावर 3x और इस तरफ दूसरी तरफ भी लॉग ले लिया, यानी लॉग 27 के इक्वल कर दिया। अब लोगारिथम में हमें पता है कि पावर जो होती है वो शुरू में ले आते हैं, तो ये 3x शुरू में ले आए और लॉग 1/9 इज इक्वल लॉग 27, यानी ये रूल है जो हम पहले भी बार बार कर चुके हैं कि लोगारिथम में पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है। तो 3x लॉग 1/9 आ गया इज इक्वल लॉग 27 के। नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़ते हैं। तो ये हो गया 3x को एज इट इज़ लिख दिया और लॉग ये देखें 9 जो है ये 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 2 कर दिया इज इक्वल लॉग 3 की पावर 3, क्योंकि 27 जो है ये 3 की पावर 3 होता है। वैसे भी हम इसकी दोबारा तजदीद कर लेते हैं आपकी वजाहत के लिए। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो ये 3 की पावर 3 के इक्वल होता है लॉग 27। नेक्स्ट स्टेप की जाने पढ़ते हैं। तो 3x लॉग ये देखें पावर जो है नीचे पॉजिटिव है तो इसको हम ऊपर ले आएंगे, 3 की पावर -2 ऊपर जाके नेगेटिव होगी। तो ये रूल हमें पहले भी पता है कि पावर अगर नीचे से ऊपर करें तो या ऊपर से नीचे करें तो उल्ट हो जाती है, यानी ये नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। तो ये लॉग 3 की पावर 3 ये देखें ये पावर है, इसको हम शुरू में ले आए जो कि लॉग का रूल है।
तो ये रूल्स बेसिकली जो हैं उनका अच्छे से पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब ये 3x ऐसे ही आ गया, और ये देखें ये भी -2 भी इसकी पावर है, तो -2 को भी शुरू में ले आएंगे, जैसा कि रूल है पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। और आगे आ गया log 3 सिर्फ रह गया पावर, क्योंकि ये शुरू में जा चुकी है। और इस तरफ जो है वो 3 log 3 वैसे ही आ गया एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखें 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 6x हो जाएगा, यानी 3 2s are 6 और x का x आ गया और माइनस का साइन आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और ये जो है इस तरफ यानी 3 log 3 जो पहले ही है मौजूद, और ये जो log 3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस वैल्यू के साथ यानी 6x के साथ, और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब log 3 जो है log 3 से कट गया, तो माइनस का 6x इज इक्वल 3 के आ जाएगा। अब ये देखें जो 6 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल 3, ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस को भी हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये 1/2 रह गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो है 1/32 और इसकी पावर है 2x इज इक्वल है 64 के। तो ये व्यूअर्स उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि इसका लॉगरिथम ले लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये log 1/32 यानी दोनों तरफ log ले लिया, और इसकी पावर 2x है इज इक्वल log 64, ये दोनों तरफ log ले लिया है। अब ये पावर जो होती है ये हम पहले भी कर चुके हैं कि शुरू में आ जाती है, यानी 2x शुरू में आ गया, और log 1 ये 32 की इसी स्टेप में हम तजी कर लेते हैं, यानी कि 32 इज इक्वल टू 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 के इक्वल होता है। इसके बाद log 64 करेंगे तो ये log 2 की पावर 6 के इक्वल होता है, क्योंकि 32 को भी आगे मज़ीद करें तो 2,000 होता है, तो ये हमारा 60 यानी 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 की तरह ये भी इसको भी करेंगे कि ये दूसरी पावर भी है, इसको पहले नेगेटिव कर लेंगे और ऊपर ले जाएंगे, मतलब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 की पावर प्लस का पॉजिटिव का 5 है, ऊपर जाके नेगेटिव का 5 हो गया इज इक्वल log 2 की पावर 6। अब ये पॉजिटिव जो पावर है फिर शुरू में ले जाएंगे, जो कि log का रूल है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो 2x इंटू माइनस का 5 यहाँ पे शुरू में आ गया, और log जो है ये सिर्फ 2 यहाँ पे रह गया क्योंकि पावर पहले ही जा चुकी है, तो यहाँ भी पावर शुरू में ले जाएंगे, यानी कि 6 log 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो 5 2s are माइनस का 10x आ गया और इज इक्वल हो जाएगा 6 log 2, और ये log 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ये देखें log 2 जो है वो log 2 से कट जाएगा, तो माइनस का 10x इज इक्वल सिर्फ ये 6 के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हम x को जो है वो x की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो x को सेपरेट कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल 6 ओवर माइनस का 10। अब मज़ीद इसको कटिंग हो सकती है, यानी 2 3s are 6 और 2 5s are 10, तो माइनस का 3/4 जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जी व्यूअर्स, तो माइनस का 3/5 इसकी वैल्यू आ गई, और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा मुकम्मल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की जानब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग
एज सिंगल लोगार्थम, यानी इसको हमने सिंगल लोगार्थम की शेप में लिखना है। ये क्वेश्चन जो भी हैं इनमें, तो पार्ट नंबर 1 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 जिनमें जो वैल्यू गिवन है वो है 7 log x माइनस 3 log y की 2। तो ये व्यूअर्स जो हमें वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये देखें जो शुरू में होती है वो पावर होती है, तो इसको हम पावर में ले जाते हैं। यानी कि ये हो गया log x की पावर 7 और माइनस log y की 3 पहले यानी 2 पहले ही है और 3 भी इसकी पावर में चले जाएगा, तो y की 2 और इसकी भी आगे 3 आ गई। तो दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है कि डायरेक्ट ही हम इसका दूसरा रूल भी, यानी कि माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट कर दें। खैर, इसका नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। तो ये हो गया log, ये सिंगल लोगार्थम में अब हम ले गए हैं x की पावर 7, ये माइनस जो है ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि लोगार्थम का ये रूल है y की पावर 3 2 6। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन आ गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं। वैल्यू है 3 log 4 माइनस log 32। तो ये व्यूअर्स हमें वैल्यू गिवन है, हमने इसको क्या करना है, इसको सिंगल लोगार्थम में लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका यही तरीका होता है कि लॉग, हम इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी कि log 4 की पावर 3, ये क्योंकि शुरू में जो होती है ये पावर होती है, तो 4 की पावर 3 जो माइनस है ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिवाइड कर दिया। और ये देखें 32 जो होता है ये इसको हम 32 को, क्योंकि माइनस है तो नीचे ले जाएंगे, यानी कि ये नीचे आ जाएगा। तो अब 4 की पावर 3 को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 4 की 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64/32। तो कट करना हमारा इसमें मकसद नहीं है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ मेन काम था कि हमने इसको सिंगल लोगार्थम में लिखना है, तो वो हमने लिख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू है 1/3 इंटू log 5 बेस में है और 8 प्लस log 5 बेस में है 27 माइनस log 5 बेस में है और 3। तो ये भी और इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है। इसको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट भी मौजूद है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसको log 5 बेस में है, क्योंकि ये log 5 की बेस है सभी की। अब देखें 1/3 है, ये पावर इस वैल्यू की और इस वैल्यू की है, थर्ड वैल्यू की नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। तो 1/3 जो है वो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई सिर्फ हो रहा है, तो इन दोनों की पावर में ही हम लिखेंगे। तो 8 प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट होता है, तो मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 27 और सारे की पावर क्या हो गई 1/3। और नीचे अगर आएंगे ये माइनस जो है ये डिवीज़न में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी तो नीचे जो है ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, जो बुक पे आंसर लिखे हैं उनमें ये कट किया हुआ है, तो हम ये काम भी कर लेते हैं। मतलब कि ये देखें, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर लेते हैं। log
5 बेस में है, 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 27 जो होता है ये 3 की पावर 3 होता है, यानी 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये 3 की पावर 3 के इक्वल कर दिया और सारे की पावर 1/3 है और बटे में भी 3 आ रहा है एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log 5 बेस में एज इट इज़ लिख लिया। अब ये देखें 2 की पावर 3 है और सारे की पावर 1/3 है, तो 2 ने अपनी पावर ख़त्म कर ली, यानी 3 3 के साथ कट गया। इसी तरह 3 की पावर भी 3 है और 1/3 है, मल्टीप्लाई 1/3 है, तो इसकी भी पावर आपस में ख़त्म हो गई, तो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे जो 3 है वो वैसे ही आ गया। तो अब ये 3 जो है ये 3 के साथ कट जाएगा, तो log 5 बेस में है और 2 इसका जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 3 से कट चुका है, log 5 बेस और 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये जो हमने पिछला पार्ट किया हुआ है इसमें भी हम ये काम कर देंगे। ये देखें 32 1 ज़ार 32 और 32 2 ज़ार 64 होता है, तो ये जो है 64 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट थे, तीनों मुकम्मल हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी व्यूअर्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें इसका टाइटल है एक्सपैंड द फॉलोइंग विद लॉ ऑफ लोगार्थम, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का इसको समझ ले रिवर्स है। उसमें हमने सिंगल लोगार्थम में करना था, तो इसमें हमने एक्सपैंड करना है, यानी कि सिंगल लोगार्थम में हमें वैल्यूज़ गिवन है, इनको हमने एक्सपैंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है log x y z की 6, x y z की पावर 6, ये व्यूअर्स वैल्यू है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। देखें शुरू में कोई पावर वगैरह इसकी नहीं दी हुई, तो ये इसको सिंपली हम log खोल देते हैं, x का x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में शिफ्ट हो गया, log y का y आ जाएगा, और ये y z के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ भी प्लस आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखें 6 जो है वो z की पावर है, तो z के शुरू में 6 आ जाएगा, यानी 6 log z आ जाएगा, यानी ये पावर जो है ये z के शुरू में चली जाएगी। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 1 था जो कि हमने एक्सपेंड करना था, वो कर दिया। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 3 इसकी बेस है और स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की पावर 6 है, m की पावर 5 और n की पावर 3। तो ये वैल्यू है जिसको हमने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, log 3 है, 3 की बेस है और आगे आ गया m की पावर 5 और n की पावर 3 है। अब देखें ये मैंने बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट की पावर 6 जो है ये स्क्वायर रूट की पावर 1/6 के इक्वल होता है, यानी स्क्वायर रूट में जितनी भी पावर होती है वो बटे में लेके आते हैं यो, तो ये 1/6 से इक्वल कर दिया इसको। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 1/6 जो है ये दोनों की पावर है तो सब के शुरू में आ जाएगी, यानी 1/6 को हम शुरू में लिख देंगे और log 3 इंटू m की पावर 5 मल्टीप्लाई n की पावर 3। तो इस स्टेप में हमने क्या काम किया, पावर को हम शुरू में ले आए हैं और आगे अगले स्टेप की जाने बढ़ते हैं। 1/6 log 3 बेस में है, m की पावर 5 हो गया और प्लस, अब ये देखें 1/6 दोनों के साथ है तो मल्टीप्लाई प्लस में शिफ्ट हुआ, आगे 1/6 log 3 बेस में है और n की पावर 3, यानी कि 1/6 log 3 जो है उसको दोनों के साथ लिख दिया और यही रूल है, और मल्टीप्लाई को प्लस में शिफ्ट कर दिया। तो ये व्यूअर्स फुल एक्सपैंड हो चुका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे।
तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है log 8x³ और सारे का स्क्वायर रूट है। तो ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है, यानी कि log 8x³ और इसका स्क्वायर रूट है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अब ये देखें जी, मैंने बताया हुआ कि अगर 8x³ है ना, तो ये जो पावर जज़र की पावर, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना गिवन हो तो इसकी पावर 1/2 होती है। तो ये रूल ज़हन में रखें कि ये 1/2 के इक्वल कर दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, यानी कि 1/2 सारे की पावर है, तो 1/2 log 8 जो है ये 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। क्योंकि अगर हम 8 की तज़ी करें तो ये देखें 8 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। इसी तरह x³ है और 1/2 जो है वो पावर थी, हम शुरू में लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। अब ये अब हम इसको लोगारिथम की फॉर्म में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो 1/2 log 2 की पावर 3 और जो मल्टीप्लाई लाए और हैं आपस में, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ भी 1/2 क्योंकि 1/2 दोनों के साथ है, 1/2 log x की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 3 है, तो पावर फिर हम शुरू में लिख देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई ये 3 शुरू में आ गया, log 2 रह गया और प्लस 1/2 ये भी पावर है, तो मल्टीप्लाई 3 आ गया शुरू में, log x यहाँ पे लिख देंगे और 3 1 ज़ार 3/2 लिख दिया, log 2 आ गया प्लस 3 1 ज़ार 3/2 log x। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन हो गया, पार्ट नंबर 3 था। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके तीनों पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए सारी बुक की वो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।